We see many other purposes of the anointing upon Daniel, upon Joseph. सो जैसे आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर वो मूसा का अभिषेक दे रहा है, परमेश्वर दानियल, उनका मतलब क्या है कि वो जो पवित्र आत्मा जैसे दानियल के द्वारा जो काम किया वैसे ही पवित्र आत्मा आपको भी एम्पावर कर रहा है वो करने के लिए. So when people say that God is giving you the anointing of Moses, the anointing of Daniel, they're saying the way God empowered Daniel to function, God is empowering you to function. Amen. अब हम आगे आएंगे अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर. Now we'll come on the. मैं आज थोड़ा वनरेबल होके आपको अपना हार्ट भी शेयर करूंगा. I'll also share my heart with you all. क्योंकि मुझे लगता रहा ये क्या विश्वासी लोग तेल के पीछे भाग रहे हैं. I used to think, why are believers running up after this oil? हैं वचन सिखाओ भाई. Teach the word. और कोविड जब आया, And when COVID hit, वो संडे हमारा आखिरी संडे था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया. that Sunday was our last Sunday, and then the और lockdown. उस संडे से पहले सैटरडे रात को मुझे एक ड्रीम आया. And before that Sunday, on Saturday night, I saw a dream. और एक परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत ऑनर करता हूँ, बिशप डेविड ओएडेपो, And a man of God whom I dearly honor, Bishop David Oyedepo. वो मेरे कमरे में आए He came और into उन्होंने my, मेरे सर के ऊपर तेल कोंडेला he came into my room and he poured out oil on my head और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी. and he prayed for me. और जब मैं सुबह उठा And when I woke up in the तो morning, परमेश्वर ने कहा अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर चर्च में. the Lord said, do an anointing oil service in the church. मैं कह रहा हूँ ओ प्रभु, And I'm like, oh Lord, ये तो मेरी थियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट है. this is totally against what I believe. सो मैंने दूसरी पवित्र आत्मा, सेकंड होली स्पिरिट जो है बीवी, So I went to the second Holy Spirit, my wife. हेल्पर बोला गया ना वाइफ को, और पवित्र आत्मा को भी हेल्पर कहा गया. Wife is called a helper and Holy तो Spirit. मैंने is also बताया, called a helper. मैंने बताया मोनिका को, मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है कि अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करनी है. I said the Lord is saying you have to do anointing oil service. सोचो उन्होंने पहली चीज क्या बोलेगी. The first- अच्छा the first- तुम तो हमेशा कहते हो तेल की जरूरत नहीं होती. You always say you don't need oil. मैंने कहा जब परमेश्वर कुछ कहता है, मेरी थियोलॉजी एक तरफ और उसको ओबे करना एक तरफ. I said when the Lord says something, all of my knowledge, all my theology is on one side and obeying Him is on the बिकॉज other मुझे side. एग्जैक्टली पता था ये परमेश्वर की तरफ से, ये मेरा माइंड नहीं है, ये ऐसे ही ड्रीम नहीं है. Because I exactly knew this is from the Lord. This is not just my mind, not just a dream. और अगले संडे हमने अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करी Next Sunday we did an anointing oil service, और परमेश्वर ने हमारी पूरी कलीसिया को प्रोटेक्ट किया. and God protected our entire church. प्रेज गॉड. वो एक अच्छा परमेश्वर है. He's a good God. और तब परमेश्वर मुझे सिखाने लगा. And then the Lord said, मैं जानता हूँ इसमें एक्सट्रीम है और हम उसकी बात भी करेंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने फिर मेरे को सिखाया कि ये केवल एक सिंबल मात्र नहीं है. क्योंकि पहले मैं सोचता रहा तेल केवल सिंबल है होली स्पिरिट का. I know there is an extreme in this and we'll talk about that, but earlier I should think that oil is only a reflection or a symbolic of the Holy Spirit. But it's not. परमेश्वर ने मुझे बताया ये केवल सिंबल ही नहीं, ये मेरी ऑर्डिनेंस है. The Lord said this is not just a symbol, it's my ordinance. मैं आपको बताता हूँ कैसे. जैसे रोटी, यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम रोटी लेते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर की देह को और उसके लहू को. When we take the Holy Communion, we take the bread which reflects the body of Jesus, the blood, the juice, the blood of Jesus. क्या वो सच में मांस है यीशु मसीह का? Is it literally the flesh of Jesus? नहीं. No. मगर हम विश्वास से जब लेते हैं But कि when ये यीशु का देह है, ये उसका मांस है, ये उसका लहू है, तो हम एक स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलता है उससे. But when we take it by faith that this is the body of Christ, this is the blood of Christ, we get a spiritual benefit out of it. हमने मार्वलस टेस्टिमनीज देखी हैं. We've seen marvelous testimonies. मगर आज कई कलीसियाओं में वो एक ट्रेडिशन बन के रह गया है. But today in many churches it is reduced down to a और जब tradition. आप किसी चीज को बिना रेवलेशन के करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा. And when you do something without revelation, there'll be no benefit. आमीन. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अनॉइंटिंग ऑयल भी है. Similarly, anointing oil is also an ordinance. आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ जब चेले उसके साथ थे, मार्क 6:12-13 हम देखेंगे. मरकुस 6:12 से 13 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. When the disciples were with Jesus, we'll see this. You know, Mark 6:12-13. जब चेले so they went out and preached the people should repent. तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया.
सो अनॉइंटिंग ऑयल केवल ओल्ड टेस्टमेंट की चीज नहीं थी। The anointing oil is not only in the Old Testament. चेले जब यीशु मसीह के साथ थे When the disciples were with तो वो Jesus, जाकर तेल मल रहे थे they went and they anointed with oil. और लोग चंगे हो रहे थे। And people were being healed. देयर इज अ मिस्ट्री टू इट। एक रहस्य है इसके पीछे. फिर परमेश्वर मुझे सिखाने लगा इसके बारे में। And then the Lord started to teach me about this. कई बारी क्या होता है कि वी कैन रिएक्ट टू अ ट्रूथ बिकॉज वी डोंट हैव द फुल रेवलेशन ऑफ इट। कई बार हम एक सत्य सुन करके उसको जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि अगर हमें आप पुरानी मेरी शिक्षा सुनेंगे जो मैं दे रहा हूं तो मैं थोड़ा रिएक्टिव मैंने बोला है। If you hear my old teachings, I've spoken a little reactive there. आमीन। मगर आज भी देखिए इसका दूसरा साइड क्या है कि लोग नहीं जानते मसीह में वो कौन है। वो केवल कहते हैं वो तेल की सीसी एक वो बन गई है, वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तेल की सीसी की पूजा नहीं करते हम। But even today, many people don't know who they are in Christ and they worship an object of the oil bottle. जानो कि अनॉइंटिंग ऑयल के पीछे क्या रेवलेशन है, क्या प्रकाशन है, वो किस चीज को दर्शाता है। First, find out what the anointing oil bottle reflects, it represents. What does it mean? आमीन।